वामपंथी इतिहासकारों ने क्रूर, अत्याचारी, धर्मांध और लुटेरे मुगलों को शुरू से ऐसे पेश किया मानो वे कोई संत शासक हो। वही काल्पनिक प्रोपेगेंडा से भरा हुआ इतिहास एनसीईआरटी की किताबों में कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक देश के छात्रों को पढ़ाया, लेकिन अब देश के छात्र मुगलों का सच्चा इतिहास पढ़ेंगे। जी हाँ, एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब में मुगलों पर ना कोई मेहरबानी की है और ना ही वामपंथी इतिहासकारों के प्रोपेगेंडा में फंसी है, बल्कि तथ्य को तथ्य की तरह ही लिखा है। किताब में बताया गया है कि कैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल शासक क्रूरता की पराकाष्ठा पार करते थे, धार्मिक आधार पर गैर मुस्लिमों के साथ अत्याचार किया करते थे, मंदिरों को, गुरुद्वारों को ध्वस्त करते थे, स्कूलों को नष्ट करते थे और गांवों और नगरों को जला देते थे। जजिया कर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मुगल काल में गैर मुस्लिमों से टैक्स लिया जाता था, जिसे जजिया कहा जाता था। एनसीईआरटी ने अब लिखा है कि गैर मुस्लिमों को अपमानित करने और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने का ये एक तरीका था। मुगल शासक बाबर के बारे में भी लिखा गया है कि वो एक क्रूर और निर्दयी शासक था। उसने शहर के शहर खत्म कर दिए। अकबर के शासनकाल को एनसीईआरटी ने क्रूरता और सहिष्णुता का एक तरह से मिश्रण बताया है। बाबर, अकबर के सिवाय किताब में औरंगजेब के बारे में भी बात की गई है कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि उसके फरमान उसके मजहबी उद्देश्य को भी दिखाते हैं। उसने प्रांतों के गवर्नरों को स्कूल और मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। औरंगजेब ने बनारस, मथुरा, सोमनाथ में मंदिरों को गिराया।